Hello dear student, myself Dr. Mahfouz Alam, Department of Psychology, Karim City College, Mango Campus, and this is lecture number 72, and the chapter is Psychology and Life, and the topic is Strategies for Reducing Aggression and Violence. आक्रामकता को कम करने के उपाय। आक्रामकता और हिंसा दोनों ही चूंकि कई कारणों से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे कम करना या इस पर पूरी तरह से कंट्रोल पाना मुश्किल है। फिर भी समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ ऐसे उपाय सुझाए गए हैं जिससे आक्रामकता और हिंसा में कमी आ सकती है, लाई जा सकती है। आइए देखते हैं वह कौन से फैक्टर हैं। नंबर 1, प्रतिकार। अध्ययनों से यह जाहिर हुआ है कि टारगेट व्यक्ति यानी वह व्यक्ति जिसके प्रति आक्रामकता दिखाई जाती है, उसके प्रति आक्रामकता के जवाब में किया जाने वाला व्यवहार काफ़ी प्रभावशाली और तेज होता है, तो इससे आक्रामकता में कमी हो जाती है, एग्रेशन में कमी हो जाती है। ऐसे हालत में व्यक्ति में यह डर पैदा हो जाता है कि टारगेट व्यक्ति द्वारा किया गया प्रतिकारी व्यवहार उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। ऐसा सोचने से अपने आप आक्रामकता में कमी आ जाती है, एग्रेशन में कमी आ जाती है। नंबर 2, सामाजिक सीखना उपाय, सोशल लर्निंग स्ट्रेटजीज। सामाजिक सीखना उपागम के अनुसार जिस तरह से व्यक्ति आक्रामक मॉडल देखकर आक्रामक व्यवहार को करना सीख लेता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति अनाक्रामक मॉडल को देखकर आक्रामकता की मात्रा को कम करना भी सीख लेता है, एग्रेशन को रिड्यूस करना भी सीख लेता है थ्रू द मॉडल। नंबर 3, सामाजिक अन्याय और गरीबी को दूर करना, रिमूविंग सोशल इनजस्टिस एंड पॉवर्टी। गरीबी और सामाजिक अन्याय को दूर करके या कम करके भी आक्रामकता को कम किया जा सकता है। यह दोनों ही काम व्यक्ति में कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं, चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं। गरीबी और सामाजिक अन्याय को दूर करने में सरकारी तंत्रों, गवर्नमेंट सिस्टम की अहम भूमिका होती है, यानी गवर्नमेंट इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं और एग्रेशन को कम कर सकते हैं। नंबर 4, एम्पैथी। एम्पैथी उत्पन्न हो जाने से आक्रामकता में कमी आ जाती है। कुछ अध्ययनों से यह पता चला है कि आक्रामक और हिंसक व्यवहार के होने से अगर आक्रमणकर्ता को उनके आक्रमण या हिंसा से पीड़ित व्यक्ति की दशा हालत को दिखला दिया जाता है, तो उसकी आक्रमणशीलता में थोड़ी कमी ज़रूर आ जाती है। यानी कि अगर आक्रमणकर्ता को आक्रमण करने वाले को दिखा दिया जाता है, तो आक्रमणकर्ता को उस पर रहम आ सकता है और आक्रमण में थोड़ी कमी ज़रूर आ सकती है। पीड़ित व्यक्ति की चीख और दर्द से आक्रमणकर्ता में दुख और पछतावा जैसी अनुभूतियां, एक्सपीरियंस पैदा हो जाती है, जिससे व्यक्ति के लिए आक्रामकता को जारी रखना मुमकिन नहीं हो पाता है, यानी कि वह आक्रमण करना छोड़ भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। नंबर 5, शांति का पाठ पढ़ाना, टीचिंग द लेसन ऑफ पीस।
आक्रामकता को कम करने के लिए सामाजिक स्तर पर लोगों को शांति का पाठ पढ़ाना भी जरूरी है। व्यक्ति को सिर्फ आक्रामकता को कम ही नहीं करना चाहिए बल्कि शांति के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया अहिंसा और सत्याग्रह का कार्यक्रम पूरी दुनिया के सामने इसका नमूना है। यानी इसके द्वारा भी आक्रामकता को कम किया जा सकता है, जो दुनिया में एक अहम मिसाल है। Now, for the English medium student, both aggression and violence arise because of many reasons. Therefore, it is difficult to reduce or control it completely. But there are some methods by reducing we can reduce it. Let's see what are these. Number 1, retaliation. Studies have shown that the target person, that is, the person to whom aggression is shown, that is, if the behavior in response to aggression is quite effective and fast, then it reduces the aggression. In such a situation, there is a fear in the person that the retaliatory behavior done by the target person can be very harmful for him. Thinking like this automatically reduces aggression. Now, it is also a method to reduce. Number 2, social learning strategies. According to the social learning approach, the way a person learns to behave aggressively by looking at the aggressive model. In the same way, the person also learns to reduce the amount of aggression by looking at the non-aggressive model. So here we see non-aggressive model seen by the person and aggressive behavior can be leave. So it is also a good method to reduce the aggression. Number 3, removing social injustice and poverty. By reducing poverty and social practice, aggression can also be reduced. Both these tasks cause frustration in a person at some level, which then leads to aggression in them later. Government systems have an important role in removing poverty and social injustice. Here we can see that government plays an important role to reduce the aggression by the method of removing poverty and social injustice. And number 4, empathy. We can reduce aggression with empathy. Aggression is reduced due to generating empathy. Some studies have shown that aggressiveness and violent behavior can lead to a slight decrease in aggression if aggression is shown by the other person. If other person show aggression, first person reduce it. Number 5, teaching the lesson of peace. To reduce aggression, it is also necessary to teach peace to people at the social level. A person should not only reduce aggression, but we should also try to develop peace. The program of non-violence
and Satyagraha conducted by Mahatma Gandhi is a model of this vision in front of the whole world. So it is also a good method to reduce aggression. Hope, dear student, you have understood this topic. Thank you. Have a nice day and keep watching my next videos also. And don't forget to like, share and subscribe it.